नाम है रॉन्ग टर्न सीरीज का 5वां पार्ट। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि तीनों भाई बच गए थे, तो अब वो एक नए आदमी के साथ मिलकर कुछ लोगों को बेरहमी से इस पार्ट में मारने वाले हैं। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है। ये जंगल कभी वेस्ट वर्जीनिया का एक टाउन था जो कि फेयर लेक के नाम से मशहूर होता था, लेकिन 1816 में कुछ रहस्यमयी तरीके से यहाँ की पॉपुलेशन अचानक से गायब होना चालू हो गई। इसके बाद ये सीन ही कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आज टाउन में हैलोवीन का दिन है और लोग एक फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं जिसमें सभी लोग अजीब तरह के मास्क पहन कर आए हैं और इस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए लोग पूरी दुनिया से इस टाउन में आ रहे हैं। और यही सब चीज़ें वहाँ खड़ी एक रिपोर्टर बता रही होती है जिनका नाम होता है कैलन वेबर। वो बताती हैं कि काफ़ी मस्ती लोग कर रहे हैं और इस फेस्टिवल में हर उम्र के लोग हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। अब रिपोर्टिंग करने के बाद वो रनिंग के लिए जंगल की तरफ जाती है और वो एक्सरसाइज करती है, लेकिन तभी उनके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। अब कैलन को लगता है कि थ्री फिंगर माउंटेन फेस्टिवल में आया है जो कि उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वो फिर आ जाता है और इस बार कैलन काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन तभी थ्री फिंगर अपने पीछे से चाकू निकालता है और इसकी मिडिल फिंगर उड़ा देता है। फिर दोस्तों कैलन को यकीन हो जाता है कि ये सच वाला थ्री फिंगर है, जिसके बाद कैलन वहाँ से जान बचाकर भागना चालू कर देती है। वो भागकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और तभी वहाँ उसे आदमी मिलता है जिसका नाम होता है मेनार्ड। वो कैलन को उन लोगों से बचाकर थोड़ी दूर पे ले जाता है, लेकिन तभी दोस्तों हमें यहाँ पे एक राज की बात पता चलती है कि कैलन भी उन तीनों के साथ मिला हुआ है, थ्री फिंगर और वन आई के साथ मिला हुआ है। वो अपनी एक्स निकालता है और कैलन के पेट पे वार करता है जिससे कि उसकी अतड़ियाँ बाहर आ जाती है और फिर मेनार्ड कैलन का हाथ काट के उन तीनों को गिफ्ट दे देता है। और वो तीनों भाई काफ़ी खुश हो जाते हैं सारी चीज़ें देखकर। इसके बाद हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो कि कॉलेज फ्रेंड होते हैं। वो एक कार से फेयर लेक टाउन में चल रहे माउंटेन फेस्टिवल में हिस्सा लेने जा रहे होते हैं और ये लोग काफ़ी एक्साइटेड और खुश होते हैं। इनके ग्रुप में 2 लड़कियां होती हैं जिनके नाम होते हैं लीटा और क्रूज, और 3 लड़के होते हैं जिनका नाम होता है बिली, काइल और जूलियन। ये सारे लोग कार से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके कार के सामने जानबूझकर मेनार्ड आ जाता है जिसकी वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बिली कार से निकलकर उसे चेक करने जाता है तो मेनार्ड उसके हाथ पर चाकू से हमला कर देता है। ये देखकर वो तीनों काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और मेनार्ड को लातों से पीटना चालू कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें वो थ्री फिंगर, वन आई और तीनों भाई वहाँ खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन वो इससे पहले कुछ कर पाते। यहाँ पर पुलिस की कार आ जाती है और इन तीनों दोस्तों को अरेस्ट कर लिया जाता है, साथ में मेनार्ड को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब एक ऑफिसर वहीं रुक जाता है ताकि वो उस कार को टो करके वहां से ले जा सके, लेकिन तभी उसकी नज़र थ्री फिंगर, वन आई और सॉटूथ पर पड़ती है। ये तीनों उसकी तरफ आना चालू कर देते हैं। ऑफिसर उन्हें हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन उसमें से थ्री फिंगर उन्हें तीर मार के जख्मी कर देता है। वो 2 तीर मारता है उसके दोनों पैरों पर, जिसके कि वो जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब इसका फ़ायदा उठाकर वन आई उसको जख्मी कर देता है और उस ऑफिसर के कान काट कर खाने लगता है, जो कि काफ़ी अजीब होता है। और इसके बाद दोस्तों थ्री फिंगर आके उसके सर पे चाकू मार देता है जिससे कि उस ऑफिसर की वही मौत हो जाती है। अब ये तीनों काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि इनके आज रात के खाने का इंतज़ाम हो गया था। अगले सीन में हम फेयर लेक शेरिफ पुलिस स्टेशन देखते हैं जहाँ पे सारे लोगों को अरेस्ट करके रखा गया है। वहाँ पे मेनार्ड भी होता है। अब बिली को थोड़ी चोट लगी होती है, इसलिए उसे डॉक्टर कुछ टाँके लगा के यहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बिली वहाँ बैठी ऑफिसर से बोलता है कि इन लोगों को जाने दो, सारी गलती मेरी थी। वो बोलता है कि मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ और ये बात लेडी ऑफिसर मान जाती है। वो सबको जेल से बाहर निकाल देती है सिवाय मेनार्ड और बिली के। उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग टाउन में ही रहना, बाहर मत जाना। अब हम देखते हैं कि लीजा, क्रूज, जूलियन, काइल एक होटल में रुकते हैं और इधर दूसरी तरफ बिली और मेनार्ड दोनों जेल में होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मेनार्ड बार बार बोल रहा था कि मेरे आदमी आने वाले हैं मुझे बचाने के लिए। वो पुलिस ऑफिसर से भी बार बार यही बोल रहा था कि मेरे आदमी, मेरे बॉयज़ आने वाले हैं मुझे बचाने के लिए, उससे पहले तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। फेयर लेक टाउन में थ्री फिंगर और उसके तीनों भाई की एंट्री हो जाती है और माउंटेन फेस्टिवल में सारे लोग अजीब तरह के मास्क लगाए होते हैं, इसलिए उन तीनों भाई को कोई पहचान नहीं पाता है। इसके बाद थ्री फिंगर अपनी ट्रक लेके फेयर लेक के पावर प्लांट में पहुंच जाता है ताकि ये पूरे टाउन की लाइट काट दे, जिससे कि पुलिस स्टेशन की भी लाइट चली जाए और फिर पुलिस स्टेशन जाके मेनार्ड को बचा सके। जब ये तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो मेन स्विच गिरा देते हैं और वहाँ पर जो गार्ड होता है वो इन्हें देख लेता है, जिनसे इन लोगों की भिड़ंत होना चालू हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा जानवर किस्म के होते हैं, जिसकी वजह से वो गार्ड इनसे जीत नहीं पाता है और ये लोग उस गार्ड को रस्सी में बांधकर वायर में लटका देते हैं। इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस गार्ड की मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे टाउन की लाइट चली गई है
और इधर स्टेशन के अंदर मेनार्ड लेडी ऑफिसर से बोलता है कि मेरे बॉयज़ मुझे बचाने के लिए आ गए हैं, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो वो तुम्हें ज़िंदा छोड़ देंगे, नहीं तो वो तुम्हारा लीवर निकाल कर खा जाएंगे। ये सारी अजीब बातें वो बताकर उस लेडी ऑफिसर को डराने की कोशिश करता है। और उसी सेल में 2 और कैदी होते हैं जो कि उनकी बातों से डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो ऑफिसर से बोलते हैं कि हमें यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे सेल में रख दो। और इसके बाद होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रूज बिली को काफ़ी मिस कर रही होती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो उससे मिलने जाएगी और उसके लिए कुछ खाने को भी ले जाएगी। तो वो टॉर्च लेके पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जो कि मास्क पहने हुआ था। तो वो उसे समझती है कि कोई नॉर्मल आदमी है और उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी एक यू टर्न में वो आदमी उसके सामने आ जाता है और उसके पेट में चाकू डाल देता है। जब वो आदमी अपना मास्क हटाता है तो वो 3 फिंगर होता है और अब दोस्तों वो क्रूज का पेट फाड़कर उसे खिलाने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक सीन होता है। और 3 फिंगर उसकी बॉडी को वहीं छोड़कर भाग जाता है। इधर हम होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काइल और लीटा इंटीमेट हो रहे होते हैं और वहाँ जूलियन भी होता है। तो वो काइल से कहता है कि बिली से मैं मिलने जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी तुम लोगों को। और ये बोलते ही वो वहाँ से निकल जाता है और पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो बिली उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जूलियन उसे कहता है कि मुझे लगा क्रूज और तुम यहाँ हैंग आउट कर रहे होगे। तो वो कहता है कि क्रूज तो यहाँ आई नहीं है। जूलियन कहता है कि वो तो 20 मिनट पहले ही होटल से निकल चुकी है। और वो थोड़ी देर बाद सोचने के बाद इस बात को वो इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद वो फेस्टिवल का कंसर्ट में चली गई होगी। पता होता है कि क्रूज का राम राम सत्य हो गया है दोस्तों। काइल और लीटा इंटीमेट होने के बाद लीटा शावर लेने जाती है और होटल के गेट पे कोई नॉक करता है। उसे सुन के काइल गेट खोलने जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई अजीब सा आदमी मास्क पहने हुए है। तो वो सोचता है कि ये कोई नॉर्मल आदमी है जो कि उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो उसे गालियाँ देता है और वहाँ पर गेट बंद कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर से आता है, लेकिन वो अपने साथ 2 और आदमी को भी लेके आया था। और अब वो दोबारा गेट पर नॉक करता है। काइल इस बार काफ़ी गुस्से में गेट खोलता है और वो तीनों भाई काइल के गरी में रस्सी डालकर उसे बंदी बना लेते हैं। और लीडा बड़ी चालाकी से उसे रॉड से वार कर देती है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो वहाँ से भागती है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन में लेडी ऑफिसर को देखते हैं। अब उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पास आ चुका है जिसका नाम होता है जेसन। दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं और यहाँ दूसरी तरफ काइल को पकड़े तीनों भाई ट्रक के पीछे बांध देते हैं और ये तीनों हथौड़े से उसके पैर की हड्डियाँ तोड़ना चालू कर देते हैं। ये काफ़ी दर्दनाक सीन होता है और उसकी हड्डियाँ तोड़ने के बाद वो वहीं जख्मी होकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ये तीनों उसे पुलिस स्टेशन के बाहर ला के छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं तो ऑफिसर देख लेती है और अपने साथी से पूछती है कि क्या तुमने ये ट्रक पहले देखा है। तो वो मना कर देता है। तभी जेल में बंद मेनियार्ड बोलता है कि ये मेरे आदमी है, वो मुझे बचाने के लिए आ चुके हैं। और इसके बाद वो तीनों काइल को ट्रक के बाहर फेंक देते हैं और उसके ऊपर ट्रक चढ़ा देते हैं, जिससे कि उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखने के बाद ये ऑफिसर बाहर भाग कर आती है और उन पर गोलियाँ चलाना चालू कर देती है, लेकिन इतनी देर में वो यहाँ से भाग जाते हैं। अब ऑफिसर को भी समझ आ जाता है कि उनका मुकाबला किसी जानवर से हुआ है, जानवर जैसे इंसान से हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद वो ऑफिसर स्टेशन में दोबारा आती है और बिली और एक और कैदी जिसका नाम मूस होता है उसे छोड़ देती है। वो उन दोनों को बंदूक देती है ताकि ये सभी लोग मिलकर वो तीनों भाइयों से लड़ सकें। एक जनरेटर शॉप में जाती है ताकि वो जनरेटर को ऑन करके किसी से मदद मांग सके, उनसे बोल सके कि पुलिस स्टेशन को कॉल करो। यहाँ पर जनरेटर ऑन हो जाता है और यहाँ पर रेडियो भी चल जाता है, लेकिन उस लेडी ऑफिसर का कनेक्शन एक लड़के से हो जाता है जो कि उसकी मदद करने के लिए इनकार कर देता है। एक्चुअल में उस लड़के को लग रहा था कि यहाँ पर कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो रेडियो को डिस्कनेक्ट कर देता है। और यहाँ पर दोस्तों ऑफिसर की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी जा चुकी है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर लीटा भी आ जाती है और वो गेट खोलती है, लेकिन तभी मूस बिना कुछ समझे उस पर गोली चला देता है, जिससे कि लीटा गिर जाती है, लेकिन लकीली उसे गोली नहीं लगती। ये सब देखने के बाद बिली और जूलियन डिसाइड करते हैं कि वो क्रूज को ढूंढने जाएंगे और रोड पे थोड़ी दूर चलने पर उन्हें क्रूज मरी हुई मिलती है। तो बिली उसे देखकर काफ़ी रोने लगता है और तभी वहाँ बिली के ऊपर सॉटूथ आके कूद पड़ता है और उसको मुंह पे कपड़ा बांध देता है, उसे कैद कर लेता है। और इधर दोस्तों जूलियन 3 फिंगर का पीछा करते हुए भाग रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर 3 फिंगर का भाई एक कुल्हाड़ी से मारता है, जिससे कि वो भी बेहोश हो जाता है। जब इन दोनों की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि बिली को जमीन के अंदर गाड़ रखा है और सिर्फ उसकी गर्दन बाहर है। वहीं दूसरी तरफ जूलियन को एक जंजीर से बांध रखा है
और तभी वहाँ पर थ्री फिंगर एक ट्रक लेके आ जाता है जिसके आगे ब्लेड्स लगे होते हैं। वो बिली के ऊपर चला देता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है। लेकिन दोस्तों किस्मत 2 बार तो साथ नहीं देती। थ्री फिंगर एक बार दोबारा उसके ऊपर चढ़ा देता है वो ट्रक, और इस बार उसका मुंह का हलवा बन जाता है, पूरी तरह से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद बारी थी जूलियन की। वो जूलियन की जो जंजीर होती है वो भी अपने ट्रक में फंसा लेता है, और धीरे धीरे वो जंजीर खींचती जाती है, जिसके बाद जूलियन भी उस ट्रक के अंदर चला जाता है और उसकी भी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर लेडी और लीटा को घबराहट होना चालू हो जाती है। उन्हें पता लग जाता है कि उन दोनों को भी उन्होंने मार दिया है। अब लाइट ऑफिसर से कहती है कि क्यों ना हम इस आदमी को बाहर निकालें और ये हमारी कुछ मदद करे। वो चाहती थी कि मेनार्ड को उन तीनों के हवाले कर दिया जाए ताकि उन सभी की जान बच पाए, लेकिन ऑफिसर यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर सकती। वो मूस को कहती है कि तुम शहर में मेरी कार लेके जाओ और वहाँ जाके उन्हें यहाँ के हालात बताओ ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर हमारी कोई मदद के लिए आ सके। तो यहाँ पर मूस जो कि एक कैदी होता है वो कार लेके निकल जाता है, और थोड़ी दूर जाने पर दोस्तों रास्ते में रोड के बीच में एक लोहे का वायर लगाया गया होता है, और जिसकी वजह से उसकी कार मिसबैलेंस हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मूस भी घायल हो जाता है। और यहाँ पर और जिसके बाद तीनों भाई यहाँ पर आते हैं और मूस को उठाकर एक गैस स्टेशन में ले जाते हैं और उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। जिस स्टेशन में मूस को बांधा गया था वो पुलिस स्टेशन के सामने होता है। तो मूस की चीखने की आवाज़ वो लेडी ऑफिसर सुन लेती है। वो जल्दी से भागकर उसे बचाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन के पास पहुंचती है वहाँ पर एक धमाका होता है, और तभी दोस्तों वो ऑफिसर भी वहाँ पर घायल हो जाती है। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर मेनार्ड लीटा को बहकाता है और बोलता है कि तुम मुझे खोल दो तो मैं तुम्हारी जान बचा लूँगा। पहले तो लीटा नहीं मानती, लेकिन वो थोड़ी दूर सोचने के बाद उसे गन पॉइंट पे रखती है और छोड़ देती है। और मेनार्ड यहाँ पर बड़ी चालाकी से उसे धोखा दे देता है और उसकी बंदूक उसी पे तान देता है। वो उसे बाहर ले जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर लेडी ऑफिसर ये देख लेती है। वो उसे गोली मारकर जख्मी कर देती है और लीटा को बचाकर वापस स्टेशन के अंदर ले जाती है। दोस्तों इन सब चीज़ों में लीटा की आंखें चली जाती है और वो ऑफिसर लीटा की आंखों पे दवाई लगाकर आंखों पर पट्टी बांध देती है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन के बाहर जाती है तो उसे वहाँ उसका बॉयफ्रेंड जेसन एक कार में बैठा हुआ मिलता है, लेकिन उसकी कार में भी ट्रैप लगाया होता है। ऑफिसर लेडी जैसे ही उसकी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है उसके बॉयफ्रेंड का पेट कटना चालू हो जाता है, उसकी हथेलियाँ बाहर आने लगती है, और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे थ्री फिंगर आ जाता है जो कि अपनी ट्रक से उस कार को उड़ा देता है। इसमें दोस्तों उसका बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है, और यहाँ पर जो ऑफिसर होती है वो भी घायल होकर ज़मीन पे गिर जाती है। थ्री फिंगर ऑफिसर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसे पुलिस स्टेशन में घसीटते हुए ले जाता है और उसे वहाँ एक जंजीर से लटका देता है। यहाँ पर पूरे टाउन में इनका कब्जा हो गया था, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये तीनों भाई मिलके वहाँ पर काफ़ी सारे तेल के केन रख देते हैं और फिर मेनियार्ड वहाँ पे आग लगा देता है और वो ऑफिसर वहीं जिंदा जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये लोग यहाँ से ट्रक लेके निकल जाते हैं और अब मेनार्ड आज़ाद हो चुका था। तभी रास्ते में हम दोस्तों लीटा को देखते हैं। जो भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थी वो उनसे मदद मांग रही थी, और तभी वहाँ पर उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। दोस्तों ये गाड़ी मेनियार्ड और थ्री फिंगर की होती है। वो गाड़ी में बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद मेनियार्ड बोलता है कि वेलकम बैक लीटा। उसकी आवाज़ सुन के लीटा उसे पहचान जाती है और फिर वो रोने लगती है। वो चीखती है मदद के लिए, लेकिन इस सुनसान रोड पे उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। और अब क्या होने वाला है वो आपको पता है। अब थ्री फिंगर और उसके भाइयों का वो शिकार होने वाली है और फिर मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। वेल मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये मूवी काफ़ी अजीब लगी, मतलब तीन भाई मिलके कितने लोगों के भारी कैसे पड़ सकते हैं दोस्तों, ये डायरेक्टर ही बता सकते हैं। तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।